नमस्कार शिक्षक साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के क्रम में राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के अंदर विद्यार्थियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रखर राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक रीडिंग कैंपेन के नाम से चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिशा निर्देश राजस्थान सरकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में बताया गया है कि प्रत्येक दिवस पर सातवें कालांश में रीडिंग पीरियड के रूप में बच्चों को अध्ययन करवाना है। अब यह कार्यक्रम प्रखर, इसकी फुल फॉर्म है प्रखर राजस्थान प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमरेसी विथ नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान। इस कार्यक्रम में कक्षीय प्रक्रियाएं आयोजित की जानी है बच्चों के अध्ययन के लिए। प्रखर कार्यक्रम के उद्देश्य: कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन कौशलों की प्रभावशीलता का विकास करना, पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं पर समझ विकसित करना, पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं अवधारणाओं की समझ हेतु प्रेरक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना, स्थानीय भाषा में विद्यार्थियों को रोचक कहानियाँ, गीत इत्यादि को कक्ष में सुनाना और विद्यार्थियों को उसमें शामिल करने के अवसर प्रदान करना। इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? बच्चों में पढ़ने व लिखने की मूलभूत संक्रियाओं की क्षमताओं को विकसित करने हेतु कक्षा के अनुरूप लाने का एक सुनियोजित प्रयास है। इस हेतु राज्य के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया जाना है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है या अटक कर पढ़ते हैं के साथ सघन रूप से गतिविधियों कराते हुए पठन कौशलों का विकास किया जाना है। विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ के विकास हेतु शिक्षक, माता पिता एवं समाज के स्वयंसेवक वॉलंटियर्स की मदद से पठन कौशल हेतु गतिविधियां संचालित की जानी हैं। अब यह कार्यक्रम किस प्रकार आयोजित करना है स्कूलों में, इसके लिए 4 घटक बनाए गए हैं। घटक 1 कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधियां, घटक 2 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधियां, घटक 3 प्रेरक गतिविधियां, घटक 4 समुदाय के लिए गतिविधियां। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के प्रमुख चरण: यह कार्यक्रम 9 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा एवं शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान में शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर, पीओ स्तर पर, यूसीओ स्तर पर और विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। 2 अक्टूबर 2024 को इस कार्यक्रम की समाप्ति पर निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। अब यह कार्यक्रम किस प्रकार संपादित करना है देखिए, इसके लिए एक पूरी समय सारणी बनाई गई है। पहले 9 से 13 सितंबर तक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में 7वें कालांश में विद्यार्थियों के पठन के प्रभाव कौशल की समझ विकसित हेतु कार्य करने हैं। अब ये कार्य किस प्रकार करने हैं? इसमें पुस्तकालय की सहायता लेनी है, अभिभावकों की सहायता लेनी है, जनप्रतिनिधियों की सहायता लेनी है और शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाने हेतु प्रेरित करना है। पुस्तकें विद्यार्थियों को आवंटित की जाएगी। 14 से 21 सितंबर के कार्यक्रम में इसी प्रकार इसके निर्देश जारी किए गए हैं। उन गतिविधियों को क्रमशः 14 से 21 सितंबर तक करवाया जाना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के दिन बच्चों को हिंदी दिवस की गतिविधियां आयोजित करवाई जानी हैं। 23 से 28 सितंबर के कार्यक्रम में 23 सितंबर को कहानी सुनाना है,
विद्यार्थियों को कहानी सुनकर समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, नई कहानियाँ बनानी हैं, अपने कौशल का विकास करना है। 27 सितंबर को डिजिटल सामग्री दिवस बनाना है। इस दिन डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों को कहानी सुनानी है, कविता सुनानी है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में 7वें कालांश में विद्यार्थियों के पठन के प्रभाव, कौशल और समझ को विकसित करना है। 1 अक्टूबर को शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थियों के समन्वय से स्थानीय भाषा के लोकगीतों का प्रस्तुतिकरण करना है। 1 अक्टूबर को लोकल लोकगीत। 2 अक्टूबर को निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। इस प्रकार 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का कार्यक्रम की समय सारणी के दिशा निर्देश राजस्थान सरकार ने जारी किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की क्षमता का विकास और रुचि उत्पन्न करना है। अब इस कार्यक्रम में विद्यालय स्तर पर किस प्रकार के कार्य किए जाने हैं, पीओ स्तर पर किस प्रकार के कार्य किए जाने हैं, वो दिशा निर्देशों में जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।